मातरे स्मृत्वा, हमारा सनातन धर्म में 7 माह हो गया वो कह गया है। इसीलिए पहला माता जो जन्म है जाता है जन्मदात्री गर्भधारी है ना। लेकिन आजकल बच्चे तो माँ को माँ नहीं कहते हैं, मम्मी कहते हैं। फिर मम्मी से आजकल एक शब्द कहते हैं, एक अक्षर कहते हैं मम। ये जो मम्मी शब्द है तो हमारा देश का नहीं है। ये मिस्र देश में कोई मर जाता है तो उसका लाश लकड़ी का पेटी में भर के उसको मम्मी कहते हैं। लेकिन हमारे देश में जो शब्द है वो माँ है। मेरा कन्नुआ बुला रहे थे माता जसमती की मैया कह के। ये मैया शब्द माँ शब्द जो होता है ना उनका अर्थ कोई शास्त्र में भी नहीं है। उड़िया में एक कहावत है, एक सुंदर कविता भी है। माँ बोलिए ओ नानी सत किए रही थी, खाई नथिले से कहीब मुख सुखी आए थे। वो माँ पेट पहचानाता है। जब घर आएगी तो माँ पहले मेरा बेटा खाया कि नहीं है देखेगी। ये दुनिया का एक रिश्ता। आप देखो अपने पत्नी का पास जाओ, अपने माँ के पास जाओ, माँ पहले पूछेगा आप कुछ खाए बेटा, और पत्नी पूछेगी जो गया था कितने मिला। तो ये दुनिया में फर्क हो जाता है। इसलिए माँ का परिचय देने नहीं बनते। माँ स्वयं और माँ का सामने भगवान भी छोटे बन के लाडला बन के कान पकड़ के माँ का पीछे पीछे माँ का आगे आगे दौड़ते हैं। माँ का शब्द इतने 7 माँ जो है 7 माह में एक माँ है गर्भधारिणी माता होती है। भागवत में कपिल देव भागवत में भगवान जी कपिल ने माता देवहूति को पूछा। देवहूति माता जब कपिल देव बड़ा हो गया, कपिल मुनि में थोड़ा 8-9 साल का हो गया तो माँ ने पूछा बेटा तुम मेरा जो गर्भ में था वो गर्भ में कष्ट लगते थे ना, बाहर आ गया तुमको कष्ट है। कपिल भगवान ने बोला माँ गर्भ दुख सम दुख ना भूत ना भविष्य। गर्भ में जितने दुख है संसार में दुख नहीं। तो माँ देवहूति ने पूछा बेटा गर्भ में ऐसे कौन से दुख तुमको लगते? तो माँ सुनेंगे गर्भ में जो दुख है ना, मैं गर्भ में था तुमको अच्छा लगा तो तुम थोड़ा तीखा नमकीन अचार वो सब खा लिया। लेकिन मेरे को गर्भ में गड़बड़ हुआ। मेरे जलन आया मेरा शरीर में, मेरे को गर्भ में रक्त लाल से गड़बड़ होने के लिए रहने के लिए पड़ा। इसीलिए मेरे को बहुत कष्ट लगा। फिर जन्म होने के बाद ना और भी थोड़ा कष्ट बढ़ गया। क्या कष्ट हुआ ना आप मेरे बात समझ नहीं पाए, मैं आपको बता नहीं पाया। मेरे को जब भूख लग रहे थे तब तुमने खाना नहीं दिया, जब भूख लगने लगा तब तूने खाना नहीं दिया। इसीलिए जब भूख लगते थे तुमने खाना नहीं दिया, जब भूख नहीं हो रहे थे उसी टाइम पर तुम खाना जबरदस्ती दिया। तो इसीलिए तुम मेरे बात समझ नहीं पाए, मैं भी तुम्हारा बात समझ नहीं पाए। तो मेरे को चेटी काटेंगे नहीं रोएंगे, तुम सोचेंगे नहीं भूख लग रहे हैं जो खाना दे दो, लेकिन उस टाइम पर मेरे को भूख नहीं लगती। इसलिए संसार का जो माया है ये सबको पकड़ के रखेंगे, किसी को भी छोड़ेंगे नहीं। इसीलिए माया संसार कहते हैं इसको। माया किसी का पत्नी है, माया धर्म भगवान का पत्नी माया है। दुनिया को माया पकड़ेंगे लेकिन भगवान को नहीं पकड़ पाएंगे, क्यों ना स्वयं माया का अधीन नहीं है, माया उनका अधीन है। किसी को वो माया लगा देंगे किसी को माया लग जाएगी। इसीलिए प्रथम जो माँ होते हैं गर्भधारिणी, उसी का पास कोई भी बेटे के पास माया नहीं है। आप सोचेंगे मेरा माँ मेरे लिए कपट किया छंद के, वो भूल रहे। कभी माँ बच्चे के लिए कपट नहीं करेंगे। कोई आज कलयुग में फंस जाता है, लेकिन 100 में 1-2 हजार में 1-2, लेकिन ऐसे नहीं है। माँ माँ होता है। इसलिए आदि गुरु शंकराचार्य जी ने कहा जननी कुपुत्र मदाए थे कुटिसूत माता है, लेकिन माँ कभी कुमाता नहीं है। माँ सुमाता है, माँ ही माँ है। माँ पहचाना है बाप कौन है, तुम्हारा बाप कौन है माँ को मालूम है। इसलिए माँ माँ होते हैं। इसलिए गर्भधारिणी माँ जो होते हैं ना तो सबसे बड़ा होता है। आदर माता, प्रथम माता। 7 माताओं एक माता है। आजकल बच्चे भी माँ को बूढ़ी भी कह देता है, बूढ़ी खा लिया। अरे बूढ़ी क्या खा लिया? बूढ़ी शब्द लगाते कहाँ से? हमारा संस्कृति में माँ को कोई ऐसे नहीं बताते। कोई बोल देते हैं मेरे लिए मेरे माँ कुछ नहीं किया। वो बच्चे को बोलेंगे भाई 2 इडली लाओ, उसको गामछा में तौले में बांध के पेट में बांध के 10 दिन घूमो। वो बोलेंगे क्यों?
न तुम 10 दिन घूम नहीं पाएंगे, तुम्हारा माँ 10 महीना कैसे तुमको पेट में रखा के घुमाया था। तो इसीलिए आदो माता गुरु पत्नी ब्रह्मणी राजपत्नी का, जो दूसरी माता है ना गुरु जी का पत्नी, आप जिसको गुरु कह के मानते हैं उनका पत्नी को गुरु माता कहते हैं। ये हमारा संस्कृत है। पहले हम जो पढ़ाई करने के लिए गुरुकुल जाते थे तो गुरु जी बुलाते थे, गुरु माँ बुलाते, आजकल तो मिस मैडम क्या क्या बुलाते हैं हमको मालूम नहीं। तो गुरु माँ एक माँ है। भगवान कृष्ण जब पढ़ाई किए संदीपनी महाराज का आश्रम में, पढ़ाई खत्म करने के बाद गुरु जी को प्रणाम किए, फिर गुरु माता को प्रणाम किए। तब गुरु माँ ने बोला बेटा मेरे को दक्षिणा चाहिए। भगवान कृष्ण बोले मैया गुरु जी तो इतने पढ़ाई किया फिर दक्षिणा नहीं मांगा, तुम तो दक्षिणा मांग रही है। बेटा मैं कोई और तो सोने का कुछ गहना नहीं मांग रहे ना, और ना मेरे को वही दक्षिणा चाहिए। मेरा जो बेटे थे उनको कोई यमराजा कोई ले लिया, मृत्यु में गया, मेरे को मालूम नहीं, मेरे को मेरा बेटा दक्षिणा स्वरूप में चाहिए। तब भगवान कृष्ण ने समुद्र में गया, समुद्र का साथ युद्ध किया। समुद्र जी बोले नहीं मेरा पास में उनके बेटे नहीं, यमराजा लेके चले गए। ये समुद्र में नहाने के लिए आए थे, समुद्र में डूब गए, लेकिन यमराजा ले गए। भगवान कृष्ण यमराजा से जाके युद्ध की और उनके मरा हुआ बेटे को लाकर माता गुरु माता संदीपनी आश्रम में अपने गुरु माँ को दक्षिणा स्वरूप दी। आदव माँ इसका ये चाहती है। आदव माता गुरु पत्नी ब्राह्मणी जो अब तक कुल पुरोहित हैं, अब तक घर में जो पूजा करने के लिए आते हैं, जो पिंडदान श्राद्ध करने के लिए आते हैं, उनके पत्नी को माँ कहते हैं, है ना। ब्राह्मणी को माता कहते हैं, क्यों मालूम? भगवान का नोहा भागवत ने कहा जब वो अंतिम में यज्ञ हुआ तब भगवान कृष्ण ने बछड़ा चराने के लिए बालक का साथ गए थे। तो ब्राह्मण लोग को यज्ञ करने लगे, तब भगवान को कुछ भूख लगा। सबने 2-4 दोस्त को भगवान ने भेजा, तुम जाओ मेरा ये ब्राह्मण गांव है, माता लोग को अर्ध मांगे, कन्हैया बोला मेरे लिए कुछ खाना दे दो। तब जब दोस्त लोग सखा लोग गए, सुदामा सुवाल सब जो गए, तो ब्राह्मणी माता को बोले मैया भगवान ने बोला उनको बहुत भूख लग रही, कुछ खाना दे दो। तब ने ब्राह्मणी माता ने अपने पति के लिए जो खाना रखा था तुरंत उनको करने के लिए दे दिया। तो तुम्हारा स्वाभाविक पति है, पत्नी है, लेकिन असल पति तो हमारा वही है। हमको खाना मांगने के लिए बुला दिया, अपने दोस्त को भगवान का पास छोड़ के अपने पति को खाना लेके पले चला आए वृंदावन में। भगवान को अपने अर्ण दान किया ब्राह्मण पत्नी। भगवान ने उनको स्वीकृति दिया, जन्म जन्म के लिए तुम सारा दुनिया का माँ बन के रहेंगे। आदो माता गुरु पत्नी ब्रह्मणी राजपत्नी का। हमारा जो राजा होते हैं हम उनको पत्नी को रानी माँ कहते हैं। सारा ब्रह्मांड में अभी राजा शासन कोई जगह में नहीं, मालूम है। नेपाल में था और 20 साल हो गया, वो वंश लोप कर दिया। अपने कोई छोटे भाई हैं सबको मारा दिया, सबको मार दिया। हाँ, तो एक ही जगह जो सिकंदरपुरी, वहां पे हमारा राजा, जब जितने दिन तक भगवान जगन्नाथ हमारे पास रहेंगे इतने दिन तक हमारा राजा हमारे पास रहेगी, और राजा रहेंगे तो हमारा रानी माँ भी रहेगी, है ना। आप कभी मिलने के लिए जाएंगे हमारा पुरी गजपति महाराज के साथ बात करने हैं, थोड़ा सा भी बात करेंगे आप लगेगा मैं कोई विष्णुपुरी के साथ बात करता हूँ। इतने अमृतमय, इतने धीर शांत व्यवहार हैं। आपको मालूम जब भगवान का पास आते हैं ना, नम्रता हो जाता है, नतमस्तक हो जाता है, और प्रभु जी का सामने अपने संपूर्ण समर्पण भाव से प्रणाम करते हैं। यहाँ पे भी आप देखेंगे हमारा गजपति महाराज जी, वहाँ पे राम प्रसाद जी भैया जी, तो उनके भाव स्वभाव भी देखेंगे, जो भगवान के सामने आंख से उनके आंसू आ जाता है प्रणाम करने से। इस बार एक बार गड़बड़ हो गया, भागवत पूर्ण नहीं हो पाया। भगवान जो हमारा आए थे ना पहले 20 साल पहले, यहाँ पे भागवत कथा था। भागवत में बैठने के लिए पंडित लोग ने, महाराज जी ने भगवान को वहां से मंगाए थे जगन्नाथपुरी से। अब भगवान का 3 टिकट बन गया, जगन्नाथ दास, बलभद्र दास, सुभद्रा दास करके। एक सीट में भगवान को सुने दिए। सुनो कितने सुंदर मजादार कथा है। तब टीटी ने आकर ही पूछा भाई जगन्नाथ दास कौन है? तब ने देखा भगवान ही बैठे जगन्नाथ। और बलभद्र दास
जो लाए थे बोले महाराज उधर ही बलभद्र दास। और सुभद्रा दास कहा पूछने को पड़ा नहीं, टीटी ने प्रणाम करके चला गया, बस बस सब ठीक हो गया। 3 सीट बुक हुआ था। और वहां पे भागवत कथा के लिए भगवान को बोले थे, तब स्वामी जी ने बोले बेटा कथा तो हो गया लेकिन भगवान जाएंगे नहीं, इधर कुछ मंदिर बना के रखो। तो राम प्रसाद भाई जी का यहाँ पे जो बालाजी रंगन सेक्टर थी वहाँ पे 2 प्लाट थे, तब ने उन्हें बोला इनका समर्पण कर दो भगवान का नाम दे। वहीं पे ब्राह्मण बुला की सेवा चालू किए। और पहला साल जब रथ यात्रा बंद में आए नहीं थे 2006 में, तो एक ट्रक में लेकर ही घुमाए थे। फिर धीरे धीरे सारी उड़िया लोग ने हमारा जोड़ी हो गए और बाहर का लोग सब संस्था में जोड़ी हुई। अपने रथ यात्रा चालू हो गया, वहीं से आज तक चालू है। लेकिन पहले जो भागवत कथा के लिए आए थे भगवान जी, हम तो सोचा हमारा लिए नहीं, ये खारगर के लिए आशीर्वाद बन गए। भगवान 20 साल हो गए इधर रथ यात्रा में हमको छोड़ के नहीं जाते। हम तो कितने चेष्टा किया मंदिर बनाने के लिए, कहाँ लेके जमीन लिया, लेकिन कभी भगवान छोड़ते नहीं। बालाजी रंगन की शिव मंदिर, ये दोनों के लिए मैं सोचता हूँ प्रभु जी आप ही कृपा है, आपका कृपा से आप तरफ चलते हैं। बोले जगन्नाथ भगवान की। आइए 2 बार कीर्तन करेंगे भगवान जी का, फिर जहाँ पे कथा भी हम सुनेंगे। त्राहिमां जगन्नाथ 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 त्राहिमां जगन्नाथ जगन्नाथ आदो माता गुरु ब्रह्मणी राजपत्रिका। ब्राह्मण का पत्नी की माँ कहते हैं, आप लोग सब मालूम है। कभी घर में पूजा रखो तो ब्राह्मण को बुलाते हैं, महाराज थोड़ा व्हाट्सएप में लिस्ट भेज दो, ब्राह्मण भेज देता है। और कुछ भी हम लोग ने उनमें लिस्ट में लिख देता है कि साड़ी लाओ। तो आपने पूछने लगे थे महाराज साड़ी क्यों लिखा आपने, कि पूजा में साड़ी क्या चाहिए। तब ने ब्राह्मण बोलता है तुम्हारा कुल देवी पूजा होगा, तुम्हारा जो कुल का देवी है इष्ट देवी है उनकी पूजा के लिए अष्टादश मातृ षोडश मातृका के लिए चाहिए। कुछ लोग तो जुक्ति करते नहीं आप लेने के लिए बोल देता है। देखो हम पिंडदान श्राद्ध देते हैं तो ब्राह्मण बोलते हैं गामछा दे दो, बोलते गामछा क्या चाहिए उसमें,